और हम आपके लेके आ चुके कक्षा 9 में गणित है। आपकी प्रश्न वाली आपकी क्या है 11 है और इसका नाम है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके बारे में हम आपको पहला 11.1 का उदाहरण आपका दूसरा है। पहला उदाहरण हम आपको लगवा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ से देख सकते हो। आप इसकी शंकु के बारे में जानना भी चाहते हो तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ शंकु का। तो यहाँ से शंकु के बारे में जानकारी जान सकते हो, क्या होता है शंकु, कैसे होता है। तो आप उनका सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब आयतन कैसे निकालते हैं वो आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ से मिल जाएगा। तो वहाँ से पहले वीडियो वो देखना आप। सबसे पहले शंकु क्या है, किसी कहते हैं जी, आप पहले वीडियो हमारे प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ से मिल जाएगा। आप अपनी जब सवाल लगाओ चालू कर देवी तो वो आपको उसमें बहुत हेल्प करेगा, इसलिए पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। पहले अगर आप लोग नए हो तो ठीक है, अब इस ज़रूर देखें। यहाँ पर उदाहरण 2 है, एक शंकु की ऊंचाई है। एक शंकु की ऊंचाई कितनी 16 सेंटीमीटर है। शंकु कितने है, शंकु की ऊंचाई कितनी 16 सेंटीमीटर की है। तो आप हाँ ये में आकृति नहीं ली तो बनाना हो तो बना सके, तो पर नहीं बनाना तो नहीं भी बना सके। इनमें एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या आपकी 12 सेंटीमीटर। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपका पता होना चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। और चित्र आपका समझ में आने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए हम बना लेते हैं शंकु, ठीक है। एक शंकु बना ले रहे हैं अपन। तो जी हमने एक शंकु बना लिया, ठीक है। तो जी एक शंकु बना लिया हमने शंकु, और इसकी जो ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई होती है तो जे शंकु क्या ना ऊंचाई, जे आपके यहाँ से त्रिज्या दी है, त्रिज्या दी कितनी, त्रिज्या दी आपकी कितनी, आधार की त्रिज्या कितनी थी, आधार की त्रिज्या आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और जे आपकी क्या हाइट, तो जे हाइट कितनी आपकी 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। जे आपकी हाइट दी 16 सेंटीमीटर। आपको शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। तो आपको पता भाव चाहिए शंकु का क्या निकालना, आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। वक्र मतलब जे दीवार से लगी ना यहाँ से, जे आपको यहाँ से जितना जे आप टच कर सकते हैं, इसका पूरे का निकालना है क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यही होता है, इसका पूरा जो पट्टी पट्टी के गिर के जितने अपन पे छू सके यहाँ तक, और यहाँ तो ऊपर ना है तो खुला है ना, तो खुले में तो अपन छू नहीं सके, इतना टच करेंगे। इसका अपन को क्या निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है कैसे, शंकु का पाई आर एल, तो पाई आर एल जे होता है आपका शंकु का वक्र पृष्ठ। और यहाँ से ये खुला है ना, तो गोल गोल खुला वृत्त गए। अब अगर आपको संपूर्ण निकालना है शंकु का संपूर्ण कहाँ है, तो इसमें ढक्कन लगाएंगे अपन, गोल लगाएंगे, एक गोल लगाएंगे तो ये गोला से बंद होगा, एक वृत्त से बंद होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा, तो पूरा बंद हो जाएगा। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, कुल शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। वो अपन का निकालने का जो हमने एक्स्ट्रा में बता दिया आपको, अगर कुल शंकु का कुल संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ दे, ठीक है, संपूर्ण, तो आप उसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ देना इसमें, तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देना, तो आपका ये क्या निकल आता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आपको यहाँ पर शंकु की ऊंचाई दी, शंकु की ऊंचाई वो आपको जो एल है, त्रियक ऊंचाई एल, जे आपको पाई एल जहाँ का त्रियक ऊंचाई शंकु की। तो यहाँ पर अपन को एल चाहना है, तो एल तो अपन को पता नहीं, तो एल अपन निकालेंगे, ठीक है। एल निकाल लेंगे, इधर साइड भी एल है आपकी, दोनों साइड बराबर रहते हैं, दोनों शंकु की लंबाई। तो यहाँ पर त्रियक ऊंचाई एल ज्ञात करना, तो अपन लिखेंगे माना अपन ने माना शंकु की त्रियक ऊंचाई अपन पता नहीं है, तो अपन त्रियक ऊंचाई कमाल नहीं एल है, माना शंकु की त्रियक ऊंचाई एल सेंटीमीटर माना है। तो जिसमें अपन का दो, तो जोन शंकु की त्रियक ऊंचाई एल है उसमें अपन का दो, तो अपन हाँ उनकी ऊंचाई दिया था एच बराबर अपन को कितना दिया था, एच बराबर 16 सेंटीमीटर, व त्रिज्या कितनी दी थी, आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया था आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जे अपन को दिया तो लिख लिया, ठीक है। यहाँ तो इतनी चीज़ें दी थी, वो अपन का क्या निकाल लें, तो एल निकाल लें। एल का सूत्र आपको बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा,
यहाँ से आपको बन जाएगा, यहाँ पर अगर 90 डिग्री का भी बनता है, जे आपकी 16 भुजा, जे आपकी 12, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी इस बारे। देखिए जैसे आपको इसको 12 निकालो, ठीक है, इसको 12 निकाल लो अगर तुम, ठीक है, इसको 12 निकाल लोगे तो जैसे एक ऐसे गया था, एक ऐसे था, त्रिज्या को चाहे एल अपन ज्ञात करने थे, जे आपकी थी 16, जे आपकी 12, यहाँ पर कहा था 90 डिग्री का एंगल बना था। ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं पाते हो और एक कोण का हो 90 डिग्री का हो, तो वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय आपकी कर्ण का वर्ग का एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर चूँकि लिखेंगे, चूँकि एल स्क्वायर बराबर सूत्र बन जाता है, यहाँ से डायरेक्ट अपन जो नहीं लिखते हैं समकोण त्रिभुज में सीधा लिखते हैं, चूँकि एल स्क्वायर बराबर का होता है एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये होता है आपका सूत्र। तो यहाँ पर सीधा अपन ऐसा ही लगाते हैं, ठीक है, लिख सकते हो, आपको वही नाम देना पड़ेगा, फिर अपन को नाम नहीं देने, इसलिए अपन क्या करेंगे सीधा लिखेंगे। तो यहाँ से अपन चलेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे, हमने एल का मान रखे, एल का मान तो क्या थी करना था अपन, तो क्या करेंगे एच का मान रख देते, पता है 16 होता है एच का मान, और आर का मान कितना था 12, तो यहाँ पर 12 रख दिया, ठीक है, इतना अपन ने कर दिया। यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर जहीं कहते हैं, लेकिन 16 का वर्ग कितना होता है, आपको 16 का वर्ग पता बहुत चाहिए, 15 की एक 256 आपका 16 का स्क्वायर होता है, और 12 का होता है 144। यहाँ पर इनको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 144 देंगे 6 4 10 और 5 4 9 10, 3 1 4, 400 आ गया। एल बराबर कितना हो जाएगा, 9 से स्क्वायर हटेगा तो इस पर आ जाएगा रूट, तो एल कितना आ जाएगा आपका, इनका कितना निकल आएगा 20 सेंटीमीटर, और जी आपका वर्गमूल कितना होता है 20 का। तो आपकी जो भुजा कितनी आ गई, इतने को चाहिए आपने निकाल ली, एल कितनी आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका करेंगे अब, तो यहाँ से आप लिखेंगे अब शंकु का, अब अपन को चाहना क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पाई आर एल है अपने पास, आर भी है, और पाई का मान तो अपन को दिया था कि पाई बराबर 3.14 रखने। तो अब अपन का लिखेंगे अब शंकु का, अब दिए गए शंकु का, अब दिए गए क्या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कुछ ज्ञात करना था, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल होता है। यहाँ से अपन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे बस, तो बस टेंशन फ्री। और यहाँ से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होता है पाई आर, पाई का मान था कितना 3.14 आपको दिया था, ठीक रख दिया। आर का मान निकाला था, आर का मान दिया था आपको कितना, त्रिज्या कितनी थी 12, और एल कितना था 20, ठीक है। यहाँ पर आपको गुणा करना है इसमें, ठीक है, गुणा करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ से आप इसमें गुणा कर दो 1 0, इसमें 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 3.14 गुणे इसको गुणा इसमें कर दोगे तो 240 आ जाएगा। 1 0 को अपन इसमें इनको गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 3.14 गुणे 240, इनको गुणा कर देंगे तो इतने पे आ गया दशमलव, कितना आएगा 753, 753 दशमलव कितना 60, यहाँ पर 60 आ गए, तो यहाँ पर आप 0 हटा भी सकते हो, आपका यहाँ पर कितना आएगा 753 दशमलव के पछाने 0 को कोई महत्व नहीं होता, इसलिए अपन हटा सकते हैं। तो जितना कितना आएगा, जिस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, वो तो अपन लिख देंगे अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जितना आ गया। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।